अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, पहले आप ये वीडियो मुलाहाज़ा फ़रमाएँ। ये वीडियो देखें जो इस वक्त में आपकी स्क्रीन पर चल रही है। नाज़रीन किराम, ये एक औरत है जिसका नाम सना अंसारी है। इसका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है और इसके बारे में ये ख़बर है कि ये चंद दिनों से तने तनहा पैदल सफ़र हज के लिए रवाना हो चुकी है और इसको पैदल हज पर जाना है। और 2024 इस वक्त में चल रहा है। 2025 का जो इसे हज करना है वो पैदल रास्ता तय करके हज करना है। दोस्तों, अब हमें ये जानना है, हमारे लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि इसका ये कदम उठाना कहाँ तक ज़रूरी है, इसको साबित करना और इसको वाज़ेह करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। आया शरीयत मुतहरा की रोशनी में ये किस हद तक जायज़ है? इस औरत का तने तनहा पैदल सफ़र हज के लिए रवाना होना ये शरीयत इस्लामिया की नज़र में कैसा है? तो इस बारे में याद रखें, मैं आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़ूंगा। एक भाई ने दारुल उलूम देवबंद से मालूम किया है कि बग़ैर महरम के औरतों का हज करना कैसा है। दूसरा ये, क्या इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए बनाए गए उसूल व ज़वाबित के बिना महरम के भी औरतें हज पर जा सकती हैं? क्या ये जायज़ है या नहीं? इंडियन गवर्नमेंट का उसूल यह है कि बग़ैर मर्द के भी औरत जो है वो तने तनहा हज पर जा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये उसूल बनाया है। सवाल पैदा होता है कि ये उसूल शरीयत मुतहरा की रोशनी के मुताबिक है या शरीयत के ख़िलाफ़ है, और हमें इस पर अमल करना चाहिए या अमल नहीं करना चाहिए। हमें इस पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, हमारी ज़ात को क्या नुकसान होगा, हमारे मुल्क को क्या नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का कहना है, औरतों का बग़ैर महरम के सफ़र हज पर जाना शरीयत की जानिब से मना है। बग़ैर महरम के, बग़ैर मददगार के, बग़ैर मुईन के औरत अगर हज का सफ़र करना चाहती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है वो बग़ैर महरम के एक दिन एक रात का सफ़र ना करे। एक दिन और एक रात का सफ़र करने से तने तन्हा औरत को मना किया गया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। लिहाजा जब एक दिन और एक रात का सफ़र करना मना है तो इतना एक मुकम्मल साल पैदल सफ़र पर एक औरत के लिए जाना और तने तन्हा जाना, ये कहाँ तक जायज़ हो सकता है और किस हद तक जायज़ है? यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से हमें साफ पता चल जाता है कि इस औरत का पैदल हज पर जाना और इसकी ये तमन्ना मानना और ये मन्नत मानना कि मैं पैदल हज पर जाऊंगी, ये इंतहाई गलत है और ये शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसलिए कि इस तरह का कदम उठाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया? गलबे फसाद के ऐसे ज़माने में जबकि हज की अदायगी में औरतों को मददगार की सख्त ज़रूरत होती है और औरत का सबसे बड़ा मददगार जो होता है वो औरत का महरम होता है, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका शोहर हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका भाई हो। अगर औरत के साथ ये है तो वो औरत का मददगार है, औरत का मुईन है और उसकी हिफाजत के लिए वो आदमी खड़ा है। लेकिन अगर तने तनहा औरत सफ़र के लिए रवाना हो जाए तो आज के इस फितनों के दौर में ऐसा भी हमें देखने में आया है कि घरों के अंदर हमारी माँ और बहनों की और बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, तो इतने लंबे सफ़र पर तने तनहा जाना ये कहाँ तक जायज़ है? और बताया भी जा रहा है, इस औरत का कहना यह है कि मैं सफ़र हज के लिए निकल रही हूँ पैदल और मेरे शोहर आएंगे सवारी से। तो मेरी बहन,
تجھے یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اگر تجھے پیدل حج پر جانا تھا تو اپنے شوہر کو ساتھ لے کر کے جاتی۔ اگر تیرے شوہر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر تیرے شوہر کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے تو تیرے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے۔ شریعت جو کہتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ شریعت نے انسان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف انسان کو نہیں بنایا ہے۔ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ انسان کی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے اس بہن کو ہدایت دے دے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اور یہ اپنے وعدے ارادے سے باز آ جائے، اس لیے کہ آج کے فساد کے دور میں اور فتنوں کے دور میں اتنا لمبا سفر تن تنہا ایک عورت کے لیے اور ایک بیٹی کے لیے بالکل حفاظت کا راستہ نہیں ہے اور بالکل بھی سرکشت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا قدم اگر اس نے اٹھایا ہے تو عین ممکن ہے کہ صرف اس نے سوشل میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے قدم اٹھایا ہو، اس لیے کہ آج کے وقت میں ہر طرح کی سواری موجود ہے، ہر طرح کی سہولیات دستیاب ہیں، تو اپنے آپ کو خامخواہ اس طرح مشقت میں ڈالنا کہ مجھے پیدل حج کرنا ہے تو یہ تو حج کا اور عبادت کا ایک مذاق سا بنا لینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عورت نے جو یہ کام کیا ہے بالکل شریعت کے خلاف کیا ہے۔ اب اس کا پروپیگنڈا، اس کی منشا، اس کا مقصد جو بھی کچھ ہے وہ سرخیاں بٹورنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا تو بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ تن تنہا عورت سفر پر نہیں جائے گی، اور اس نے اس حکم کو توڑ کر تن تنہا اس سفر کے لیے روانہ ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے اللہ کی رضا تو مقصود بالکل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر فیمس کرنا اور مشہور کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف یہی دعا کر سکتے ہیں اور اپنی اس بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازے، اور اس نے جو وعدہ ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کے خلاف بات ڈال دے اور یہ اپنے وعدے ارادے سے باز آ جائے۔ آمین ثم آمین۔